हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में टीचर क्या देखकर, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले टीचर होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, वो आप सभी के कॉपी में क्या देखकर आप सभी को फुल मार्क्स देते हैं, यानी पूरे के पूरे नंबर देते हैं। और आप सभी के बोर्ड की कॉपी में क्या देखकर एग्जामिनर जो होते हैं, ठीक है, जो टीचर होते हैं, वो आप सभी को फेल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम आप सभी को जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, ठीक है, उसमें सब चीजें हम आप सभी को बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे। सभी का ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, ठीक है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलती, इसी पर आप लोग एग्जाम देते हो। तो इसमें किन चीजों को देखकर जो एग्जामिनर होते हैं, टीचर, ठीक है, वो आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देते हैं, और किन चीजों को देख करके कहाँ पे आप लोग मिस्टेक करते हो, आप सभी को कॉपी कैसे लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है, लिखने में आप लोग कौन सी गलतियां आपसे हो जाती है, या आपको क्या नहीं करना चाहिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, जो कि हर एक स्टूडेंट यानी आधे से अधिक स्टूडेंट अपनी कॉपी में कर बैठते हैं, ठीक है, वो चीजें जिससे एग्जामिनर आपको फेल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम आपको सभी चीजें बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ, और ये बोर्ड एग्जाम की क्लास 10th और 12th की बोर्ड की कॉपी है, ठीक है। ये जो वीडियो है, ये क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे, ठीक है। और क्या चीजें देखकर जो एग्जामिनर होते हैं आपकी कॉपी में, यानी जो एक टॉपर स्टूडेंट होता है, उनके कॉपी में एग्जामिनर को क्या ऐसा चीजें दिखाई देता है जिससे वो उनको फुल मार्क्स देते हैं, और वो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में 95% लाकर टॉपर स्टूडेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको सभी चीजें बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी स्टूडेंट बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है, अगर आपकी हैंड राइटिंग, अगर आपकी लिखावट खराब है, तो आपको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, जिससे जो टीचर है जो आपकी बोर्ड की कॉपी चेक करेंगे, वो आप सभी को 95% नंबर दे, ठीक है। तो वो ट्रिक और टिप्स हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही आप सभी को क्या करना है सबसे पहले, ठीक है। वो चीजें देखिए अक्सर स्टूडेंट को नहीं पता होता, जिससे वो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम नंबर लाते हैं, ठीक है। तो वो चीजें हम आप सभी को बताएंगे। नेक्स्ट है, कोई क्वेश्चन का आंसर अगर आप सभी को आधा आता हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है अगर उसका आंसर आपको सिर्फ आधा आता हो, पूरा नहीं याद है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, आप सभी को उसका आंसर लिखना है या छोड़ देना है, या उसे आप सभी को कैसे पूरा लिखना है, ठीक है। वो ट्रिक और टिप्स हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप सभी को बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आपको उसका आंसर बिल्कुल नहीं आता है, तो आपको उसको कैसे लिखना है, उसके जगह पर क्या लिखना है, ठीक है, वहां पे आपको कौन सी ट्रिक लगाना है, कैसे आप सभी को उसको लिखना है, जिससे एग्जामिनर जो है वो खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे 100% गारंटी नंबर दे, ठीक है। वो ट्रिक और टिप्स हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, कितना लिखे, यानी क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो सभी चीजें हम आप सभी को पूरी जानकारी, जितने भी यहाँ पे पॉइंट है, सभी को बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में बताएंगे। और अगर आप लोग इस ट्रिक और टिप्स को जान गए, ठीक है, तो आप सभी को यानी कि हर एक सब्जेक्ट में आपको 20 से 30 नंबर जो है एग्जामिनर फ्री में देंगे, और आपको ज्यादा मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद, इस ट्रिक और टिप्स को जानने के बाद, जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, जिनकी तैयारी बिल्कुल 0% है, वो छात्र भी यानी कमजोर स्टूडेंट भी 95% मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में लाएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। तो देखिए सबसे फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक क्या है कि टीचर कॉपी में क्या देखकर आप सभी स्टूडेंट को पास और फेल करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है आप सभी की हैंड राइटिंग। आप सभी की हैंड राइटिंग जो है ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पहला पॉइंट जिसे देखकर एग्जामिनर जो है आप सभी को पास और फेल करते हैं, ठीक है। अगर आप सभी की हैंड राइटिंग जो है बेस्ट है, तो समझिए कि अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर करेक्ट नहीं लिखे हो, ठीक है, अपने से बनाकर भी लिखे हो, फिर भी आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देकर पास कर देंगे, ठीक है। और अगर आपकी हैंड राइटिंग पुअर है, ठीक है, अच्छी नहीं है, तो आप सभी लोग कितना भी अच्छे क्यों न लिखे हो क्वेश्चन का आंसर, लेकिन जो हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट है,
ठीक है। इसमें आप सभी का क्या होगा, इसमें आप सभी के नंबर कट जाएंगे। वैसे देखिए हर एक सब्जेक्ट में आपकी हैंड राइटिंग जो है अच्छी होनी चाहिए। आपकी अगर हैंड राइटिंग अच्छी रहेगी तभी आप सभी लोग किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्लियर और अच्छे तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और जो लिखेंगे वो भी देखने में काफी अच्छी लगेगी, जिससे आपको जो टीचर है वो आपको पास कर देंगे, अच्छे नंबर देंगे। अगर आपकी हैंड राइटिंग ही खराब है तो एग्जामिनर आपको, ठीक है, बहुत ही कम नंबर देंगे या हो सकता है आपको फेल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या आपको अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप सभी लोग अपनी हैंड राइटिंग को कैसे सुधारोगे, बहुत ही अच्छी ट्रिक हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। आप सभी का कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, जैसे हिंदी है, इसमें आप सभी को अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यानी जब भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो उसमें आप लोग एक यानी 2 वर्ड है, ठीक है, 2 वर्ड के बीच में एक पेन का इस तरीके से गैप देकर लिखेंगे आप लोग ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। और इंग्लिश है अगर तो इस इंग्लिश में भी आप सभी को क्या करना है, गैप देकर लिखना है, ठीक है। इस तरीके से देखिए इंग्लिश इस तरीके से हमने लिखा हुआ है, इसमें क्या है, इस तरीके से हमने गैप देकर 2 वर्डों के बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है और आपको कट क्रॉस जो है ज्यादा नहीं करना है, बिल्कुल क्लियर आंसर आप सभी को ऐसे लिखना है हैंड राइटिंग में। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपकी हैंड राइटिंग भी देखने में अच्छी लगेगी, क्योंकि हमारी भी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। इस तरीके से हमने लिखा हुआ है तो मुझे लग रही थोड़ा बहुत अच्छी दिख रही, तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। और अगर आपका एक क्वेश्चन या एक हेडिंग पूरा हुआ तो आपको 1 या 2 लाइन की गैप देकर नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट हेडिंग को करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, और अक्सर स्टूडेंट जो है ऐसी गलतियां अपनी कॉपी में कर बैठते हैं, वो है सादा पेज, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट होते हैं जब उनको पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, दूसरे का आता है, तो वो पहले क्वेश्चन के लिए सादा पेज छोड़ देते हैं, ठीक है। या अपनी कॉपी में अगर उनको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको वो लिखने की जो ट्रिक है उसको नहीं, ट्रिक से नहीं लिखते, वो सिर्फ सादे पेज ही छोड़कर चले आते हैं। ऐसे अगर आप लोग छोड़ोगे तो सीधे आपको एग्जामिनर फेल कर देगा 0 नंबर दे करके, ठीक है। तो आपको कभी भी ये गलतियां नहीं करनी है कि आपको सादे पेज जो है बीच बीच में कहीं पर भी आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, समझिए आप सभी को, ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। अगर आपको पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, ठीक है, और आपको यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का नहीं आया, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है थोड़ा बहुत, तो आप लोग, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या जिस तरीके से हमने लिखा हुआ है ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, तीसरे का उत्तर आप सभी को इस तरह से लिखकर उसमें आंसर लिखना है, लेकिन आपको सादे पेज नहीं छोड़ना। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं, अक्सर क्लास 10th के स्टूडेंट जो न्यू बोर्ड एग्जाम देते हैं, ठीक है, उनको बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखने की तरीका सबसे पहले की नहीं पता रहता है, जिससे उनको एग्जामिनर फेल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन को कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन नंबर जो है लिखना भूल जाते हैं, सीधे आंसर लिखकर वो आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसी गलतियां भूल कर भी नहीं करना है। अगर आप लोग ऐसे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे और आंसर लिखना स्टार्ट कर दोगे तो एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग किस क्वेश्चन का आंसर लिखे हो, और आपको एग्जामिनर क्या करेंगे, उनको नहीं समझ में आएगा तो 0 नंबर देकर आपको फेल कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या लिखिए, ठीक है। हिंदी में आपको ऐसे लिखना है और इंग्लिश में आप सभी को इस तरीके से आंसर टू क्वेश्चन नंबर जो भी आपको इस तरीके से लिखने के बाद आंसर लिखने के बाद ऐसे लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फालतू बातें, ठीक है। स्टूडेंट को अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, अपनी कॉपी में फालतू बातें लिख देते हैं। जैसे क्या है, इस तरीके से शायरी, ठीक है, शायरी, गाने, ठीक है, और वो आत्महत्या भी लिख देते हैं, ठीक है। यानी अगर आप सभी लोग हमें पास नहीं किए टीचर तो हम आत्महत्या कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से यानी फालतू बातें को क्या करते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं वो अपनी कॉपी में लिख देते हैं। वो सोचते हैं हमें एग्जामिनर भर भर के नंबर देंगे, लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं है। एग्जामिनर आपको 0 नंबर ऐसे लिखने पर देंगे। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर अपने से बनाकर लिख रहे हो या किसी ट्रिक के माध्यम से लिख रहे हो तो आपको एग्जामिनर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 नंबर 2 नंबर जरूर देंगे, लेकिन आपको फेल नहीं करेंगे। अगर आप लोग ऐसी चीजों को लिखते हो तो आपको 0 नंबर देकर एग्जामिनर क्या कर देंगे, सीधे फेल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गलतियां अपनी कॉपी में नहीं करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं। अगर कोई 2 नंबर का क्वेश्चन होता है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, उसे 2 पेज में लिखते हैं। वो सोचते हैं शायद हमें 2 पेज में लिखने से एग्जामिनर हमें 6 नंबर दे देंगे, ठीक है। ऐसी उनकी सोच होती है जो कि बिल्कुल गलत होती है।
रॉन्ग होती है बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि हम आप सभी को बता दें, आपकी कोई भी सब्जेक्ट की क्या है, पेपर है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट है, पेपर है, उसमें क्या होते हैं, जो भी क्वेश्चन है उसके आगे इस तरीके से नंबर दिए होते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर दिया होता है। कोई भी सब्जेक्ट है उसके आगे क्या दिए होते हैं, नंबर दिए होते हैं, ठीक है। जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा उसके आगे यहाँ पे नंबर दिया है, तो आपको क्या करना है, उस नंबर को देखते हुए ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आप सभी लोग बहुत कीजिए, तो उसको कितने लाइन लिखेंगे, यानी आप लोग 3 से 4 लाइन ही सिर्फ आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि आप सभी को उस 2 नंबर के क्वेश्चन का 2 पेज अगर आप लोग लिखने लगोगे तो आपका जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है वो सिर्फ 1-2 क्वेश्चन करने में ही समाप्त हो जाएगा। तो बताइए आपको कहाँ से 95% मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। इसलिए आप सभी को क्या करना है, 2 लाइन का, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 से 4 लाइन लिखना। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत कीजिए, तो आप सभी लोग, ठीक है, 1 से यानी 1 पेज या आप लोग 2 पेज या 1.5 पेज लिखिए, इससे अधिक मत लिखिए, आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने क्वेश्चन दिए रहते हैं उसके हिसाब से आपको टाइम भी दिए होते हैं, आपको उतने ही टाइम पर क्वेश्चन पे समय देना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रश्न का आंसर लिखने के बाद आपको थोड़ा सा गैप जरूर देना है, ठीक है। यदि इस तरीके से आप लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, इस तरीके से पहला हमने ए का लिखा तो 1 या 2 लाइन के गैप देकर आपको यहाँ पे बी, ठीक है, फिर 1 लाइन का गैप देकर फिर से सी, इस तरीके से यानी आपको गैप देकर लिखना है। इस तरीके से यानी एक हेडिंग पूरा हुआ तो यहाँ पे गैप देकर आप लोग लिखिए, एक क्वेश्चन पूरा हुआ तो 2 लाइन या 1 लाइन की गैप देकर लिखे, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। ये नहीं कि हम इस तरह से गैप देकर बता दिए तो आप लोग क्या किए, 1 लाइन यहाँ पे लिखे, इसके बाद यहाँ पे 1 लाइन छोड़कर यहाँ पे 1 लाइन, ऐसे आपको नहीं लिखना है, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम में लाइन छोड़कर नहीं लिखने होते हैं, आपको इस तरह से ऐसे लिखना होता है, यानी एक क्वेश्चन या एक हेडिंग पूरा होने के बाद तब आपको लाइन छोड़ना है, ठीक है। कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रखना या इमोशनल बातों को लिखने से नंबर मिलता है। हाँ भाई, क्यों नहीं मिलता है, ठीक है। आप लोग के तो माइंड में ये होगा कि हाँ मिलता ही होगा, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको जब कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है और हाँ घर से पैसे लेकर ही आए होते हैं एग्जाम देने, तो वो क्या करते हैं 500 की नोट, ठीक है, और वो क्या करते हैं 1000 रुपए या 2000 रुपए, ठीक है, इस तरीके से वो क्या करते हैं पैसे लगा देते कॉपी में। वो सोचते कि आप तो पैसे लग गए, अब तो भर भर के नंबर मिलेंगे, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसी कोई भी, ठीक है, नियम नहीं है, रूल नहीं है जिससे आपको पैसे रखने से पैसे जो है नंबर मिल जाएंगे। आपकी जो कॉपी चेक होती है बोर्ड एग्जाम की, वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में चेक होती है। वहां पे कोई भी एग्जामिनर आपको बढ़ाकर नंबर आपको पैसे लेने के बाद नहीं दे सकता। एग्जामिनर आपके पैसे तो रख लेंगे, लेकिन वो आपको नंबर 0 नंबर देंगे, एक भी नंबर आपको नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए आपको पैसा रखना बिल्कुल व्यर्थ है, आप लोग पैसा कभी भी मत रखिए। और हाँ, इमोशनल बातें बहुत स्टूडेंट होते हैं जो लिख देते हैं, लड़कियां भी लिखते हैं, लड़के भी लिख देते हैं, ठीक है। वो इस तरह से लिख देते हैं कि मेरी माँ नहीं है, मुझे पास कर दीजिए सर, ठीक है, मेरे पिताजी नहीं है, मुझे पास कर दीजिए, मेरे कल शादी होने वाला है, ठीक है, आप मुझे पास कर दीजिए नहीं तो रिश्ता टूट जाएंगे। इस तरह से कई प्रकार की जो बातें हैं स्टूडेंट अपनी कॉपी में लिख देते हैं, जो भी उनके मन में आता है। या छात्र सोचते हैं कि एग्जामिनर को क्या आ जाएगा, दया आ जाएगी, मर्सी आ जाएगी, वो मुझे नंबर दे देंगे। लेकिन हम आप सभी को बता दें कि ऐसे इन सब फालतू चीजों पर, इमोशनल बातों को लिखने पर आपको जो एग्जामिनर होंगे वो एक भी नंबर नहीं देंगे, क्योंकि वो बोर्ड की कॉपी चेक कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसी बातों पर नंबर नहीं दे सकते, इसलिए आप लोग इमोशनल बातों को बिल्कुल भी मत लिखिए। अगर आप लोग इमोशनल बातों की जगह पर कुछ आप लोग ट्रिक से अपनी कॉपी में लिख रहे हो, बनाकर अपने शब्दों में क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, तो आपको एग्जामिनर नंबर देंगे, लेकिन इन सब इमोशनल बातों पर एक भी नंबर आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जो पॉइंट, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट का यही सवाल होता है कि जो प्रश्न जो है आधा आता है, ठीक है, उसका आंसर लिखे कि नहीं लिखे, ठीक है। तो आप सभी लोग उसका आंसर जो है जरूर लिखिए। क्या कीजिए, जरूर लिखिए। देखिए, हम आप सभी को बता दें, आपके पेपर में कोई भी सब्जेक्ट है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टेप मार्किंग होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, स्टेप मार्किंग होते हैं। इसका मतलब कि आप सभी लोग जितने स्टेप करोगे आपको उतने ही नंबर मिलेंगे। सपोज आपकी जो क्वेश्चन है 5 नंबर का है, ठीक है, 5 नंबर का है, तो इसमें क्या है, आप सभी लोग अगर फर्स्ट स्टेप को करते हो, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग फर्स्ट स्टेप को अगर करते हो तो आपको 2 नंबर मिलेगा।
फिर से आप लोग सेकेंड स्टेप को भी कर दिए, ठीक है, फिर से आपको 2 नंबर। अगर आप लोग थर्ड स्टेप को भी कर दिए तो फिर से आप सभी को 1 नंबर मिलेगा, यानी टोटल ये कितने नंबर हो गए, 5 नंबर। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आधा आता हो तो आप लोग उसको छोड़िए मत, जरूर कीजिए। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर आपको 2 नंबर जरूर देंगे, ठीक है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर आपको जरूर देंगे। और आधा से अगर अधिक आता है फिर से आप लोग उसको कर डालिए, आपको फिर से 2 नंबर 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। यानी स्टेप मार्किंग होता है, आप लोग उसका क्वेश्चन का आंसर आधा लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे, फिर भी एग्जामिनर आपको नंबर जरूर देंगे, ठीक है। अगर 5 नंबर का है तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आपको जरूर मिलेंगे। अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है, अगर आप फार्मूला याद है, ठीक है, आपके पास समय कम है तो आप लोग फार्मूले ही लिख दीजिए। अगर गणित का आप लोग, ठीक है, नहीं आता है मैथ, आप लोग कोई ट्रिक देखो तो उस ट्रिक से आप लोग लिखिए। आपको नंबर जो है 5 नंबर का 3 नंबर 2 नंबर जरूर एग्जामिनर देंगे, लेकिन आपको 0 नंबर देकर फेल नहीं करेंगे। तो इसलिए आप लोग किसी भी क्वेश्चन को छोड़िए मत। अगर उसका क्वेश्चन का आंसर आपको आधा याद है फिर भी आप लोग लिखिए, आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट क्या है कि जिस प्रश्न का उत्तर आप सभी को बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है, उसका आंसर आप सभी को कैसे लिखना है, इस ट्रिक से आप सभी लोग लिखना। टीचर खुश होकर 100% आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे। तो किस ट्रिक से कैसे आप सभी को लिखना है, जैसे देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट है और अगर आप सभी को इसमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, पैसेज दिए होते हैं। इस तरीके से इसमें पैसेज दिया होता है। आप लोग इन पैसेज का यूज जो है, ठीक है, आप सभी लोग शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, आर्टिकल, एसे, ठीक है, एप्लीकेशन, लेटर, इन सब चीजों में कर दीजिए। और आप सभी का जो रीडिंग आता है एंशिएंट पैसेज, उसमें आप सभी लोग कीजिए, ठीक है। आप सभी को यानी कि आप लोग इंग्लिश में आसान तरीके से पास हो सकते हो, इन सब सिर्फ पैसेज का यूज करके। आप लोग कैसे करना है आपको पैसेज का यूज, आप सभी लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। ट्रिक आपको इस वीडियो के लास्ट में भी, ठीक है, मिल जाएंगे ट्रिक की वीडियो। इसके बाद जैसे हिंदी हो गया तो इसमें भी पैसेज दिया होता है। इन पैसेज का यूज आप लोग गद्यांश पद्यांश में भी कर सकते हो और निबंध वगैरह जो है उसमें भी आप सभी लोग, ठीक है, पर हेडिंग में 2-2 लाइन आप लोग यानी बीच से उठाकर अगर लिख दोगे तो एग्जामिनर आपको, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, इन सब सब्जेक्ट में आपको पास मार्किंग से भी अधिक नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग इन सब ट्रिक का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में जरूर कीजिएगा। अगर आप सभी को कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको उस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है, उस प्रश्न से ही आप सभी लोग को उत्तर बनाना शुरू करना है, ठीक है। आप लोग उसमें कीवर्ड जान जाओगे और उसी कीवर्ड के माध्यम से आप लोग पॉइंट बना बनाकर उस क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है और आपको पूरी किताब से किसी भी चैप्टर का आंसर काफी अच्छे तरीके से याद है तो आप लोग उसको उस क्वेश्चन के आंसर में लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। आप लोग उसको बनाकर अपने टूटी फूटी शब्दों में लिखिए, आप सभी को नंबर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग छोड़ दोगे क्वेश्चन तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। कुछ ना कुछ आप सभी लोग लिखोगे तो आप सभी को एग्जामिनर जो है कभी भी अपने पेन से किसी भी स्टूडेंट को फेल करना नहीं चाहता। अगर आप लोग अपनी कॉपी में कुछ न कुछ लिखे हो तो आपको एग्जामिनर जो है जरूर पास करेंगे और अच्छे नंबर भी देंगे। इसके बाद देखिए सबसे लास्ट था कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही आप सभी को क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉपी जब आपको बोर्ड एग्जाम की मिलेगी तो सबसे पहले कोई भी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट, ठीक है, आपको सबसे पहले उसमें दी हुई जितने भी इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, ठीक है, जैसे रोल नंबर, शब्दों में, अंकों में, सब्जेक्ट वगैरह, पेपर कोड वगैरह, ठीक है, और दिनांक, दिन, ये सब आपको अच्छे तरीके से सबसे पहले भरना है। और भरते समय सबसे पहले आपको अनुक्रमांक जो है इसको कई बार मिला करके अच्छे तरीके से भरना है, क्योंकि अनुक्रमांक अगर गलत हो गया तो समझिए आपको फेल कर दिया जाएगा और आपका रिजल्ट भी नहीं आ पाएगा कभी। अगर आप सभी लोग हमारे बताए गए इन सभी ट्रिक और टिप्स का फॉलो अपनी बोर्ड एग्जाम में करते हो तो एग्जामिनर आपको हर एक सब्जेक्ट में 20 से 30 नंबर ज्यादा और फ्री में देंगे, ठीक है। इससे अगर आप लोग हमारे इस ट्रिक से लिखते हो तो आप सभी का यानी कमजोर स्टूडेंट का भी 95% बिल्कुल इस बार एग्जाम में पक्का है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, और अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट जरूर कीजिए। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।